आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि और फिर से मैं आपके सामने प्रभु के एक नए वचन के द्वारा मैं आया हूं, एक नई आशीषों के द्वारा आया हूं, प्रभु की एक नई मन्ना के द्वारा आया हूं, प्रभु के द्वारा एक तैयार की गई भोज के द्वारा मैं आया हूं मेरे प्रियो, जो प्रभु प्रतिदिन आपके लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन आपके लिए योजनाएं, आशीषें तैयार करता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप उन आशीषों को लेने के लिए तैयार है? क्या उन आशीषों को पाने के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय में जब आप देखते हैं तो यीशु मसीह के विषय में लिखा गया कि यीशु अपनों के पास आया और जिन्होंने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान ठहरे। मेरे प्रियो, आज उसी वचन को लेके हम लोग आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपनों के लिए आया, वरन प्रभु अपनों को ढूंढने के लिए आया। जिस तरह से आप लूका 19 उसके 10 में जब आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। मेरे प्रियो, आज संसार में जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रभु ने ढूंढ रहा है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, उनको यीशु मसीह ढूंढ रहा है, बुला रहा है, उन्हें निमंत्रण दे रहा है कि आओ मेरे भोज में, आओ मेरे आशीषों में भागी हो जाओ, आओ मेरे भोज में भागी हो जाओ। लेकिन मेरे प्रियो, लोग संसार के पीछे भाग रहे, लोग संसार के लोगों के पीछे भाग रहे, रिश्तेदारों के पीछे भाग रहे, लोगों के पीछे भाग रहे। लेकिन बाइबल कहता है मेरे प्रियो, कुलिस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके पहला वचन को जब आप देखते हैं, लिखा गया, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। जिसे आप जानते हैं मेरे प्रियो कि बाइबल कहता है जब हम पाप में थे तो पापों के कारण क्या थे? मरे हुए थे, मरी हुई दशा में हम थे। उस पाप में जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो बाइबल कहता है पाप के कारण हमारे शरीर, हमारी आत्मा मरी हुई थी, हमारा व्यवहार मरा हुआ था, हमारी सोच मरी हुई थी, हमारा चाल चलन मरी हुई थी। लेकिन जब 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 हमने प्रभु यीशु मसीह को जाने तो बाइबल कहता है कि हम उसमें जिलाए गए, अर्थात हमारे पापों की क्षमा हुई, हमारे गुनाहों की क्षमा हुई। जब हमारे गुनाहों, हमारे पापों की क्षमा हुई तो आप किसकी खोज में है? लेकिन बाइबल यहां पे कहता है जब तुम पापों के कारण जब तुम जिलाए गए, अर्थात तुम्हारे पाप मिटाए गए और तुम जिलाए गए, तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जो यीशु मसीह आपके लिए भोज तैयार करके रखा है, जो आपके लिए आशीष तैयार करके रखा है। हर दिन प्रतिदिन कलीसियाओं में अपने अगुओं को द्वारा वो संदेश दे रहा, आओ मसीह की भोज में शामिल हो जाओ, आओ यीशु के आशीषों में शामिल हो जाओ, आओ। लेकिन मेरे प्रियो, संसार जो है सिर्फ बहाना में लगा हुआ है। मेरे प्रियो, जब इन सारी बातों को जब मैं देखता हूं, हर एक उन विश्वासियों को, खासतौर से उत्तर प्रदेश नॉर्थ में जितने भी विश्वासी हैं, उनको जब मैं देखता हूं तो सबसे पहले वो संसार की खोज में लगे रहते हैं, रिश्तेदारों की खोज में लगे रहते हैं, रिश्तेदारों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब अदर स्टेटों में जब मैं देखता हूं, नॉर्थ को छोड़कर, वहां के विश्वासी जैसे ही परमेश्वर के अगुवे के द्वारा, उनके अगुवे के द्वारा कोई संदेश पहुंचा कि आओ आने वाला हफ्ता आपके लिए आशीषों का दिन है, चंगाई छुटकारे के दिन है,
आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, तो बड़े तैयारी के साथ लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में जब देखा जाए, अगुआ कितना भी चिल्लाता है, लेकिन यहाँ के विश्वासी जो है सबसे पहले अपने काम को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, लोगों को प्रसन्न करते हैं। फिर जब उनका काम सब कुछ खत्म हो जाता है तब वो प्रभु को ढूंढते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, जब आप पाप में डूबे थे, जब पाप के कारण आप मरे हुए थे, तो यीशु मसीह ने आप पर चित लगाया। यीशु मसीह अपना समझकर आपके बीच में आया, आपको ढूंढा, आपको गले लगाया, और बाइबल कहता है आप उसकी संतान ठहरे। जब आप उसकी संतान ठहरे तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। और आगे बाइबल कहता है जहां मसीह विद्वान है, हालेलुया, कह रहा है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, यीशु की आशीषों की खोज करो, यीशु की वचनों की खोज करो, पवित्रता की खोज करो। जहां मसीह विद्वान है, जहां मसीह उपस्थित है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, हालेलुया। और दूसरा वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं, सुनिए सुनिए, वही बात आ गया। वचन कहता है पृथ्वी पर की मन मत लगाओ, मत लगाओ मेरे प्रियो। जब आप पृथ्वी पर मन लगाएंगे आप शैतान को मौका दे रहे हैं। पृथ्वी पर मन लगाने से, संसार को खुश करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर की ओर से एक बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। और बाइबल कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। दूसरा वचन भी वही कहता है स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लेकिन आज लोग जो है बहाना बनाने में लगे हुए हैं मेरे प्रियो। अगुए के द्वारा, उनके अगुए के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, आओ तैयारी के दिन है, अपने आप को तैयार करो मेरे प्रियो। जब मैं एक वचन को देखता हूं कि मूसा के द्वारा जब परमेश्वर इजराइलियों को इकट्ठा करने के लिए बोलता है, कहता है पूरे इजराइलियों को इकट्ठा करो उस पर्वत के पास, और प्रभु ने कहा मैं वहां पर उतर के उनके सामने मैं बात करूंगा। और मूसा ने आह्वान किया, अर्थात पूरे इजराइलियों को संदेशा भिजवाया, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, जो भी कोई क्यों ना हो, सब लोग अपने आप को पवित्र करें और उस पर्वत के पास आए और उस परमेश्वर की आवाज को सुने। और बाइबल कहता है सारे इजराइलियों ने अपने आप को पवित्र किया, अर्थात अपने मन को, अपने विचारों को बदला और उस पर्वत के सामने इकट्ठे हुए और परमेश्वर धधकती हुई आग में उनके देखते उनसे बातें की। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रिय अगुओं के द्वारा जब संदेश दिया जाता है, आओ तैयारी का वर्ष है कि तुमको परमेश्वर तैयार करना चाहता है, एक नई आशीषों को ओर लेके जाना चाहता है, एक नई छुटकारा देना चाहता है, तो लोग सुनकर भी आनाकानी करते हैं, सुनकर भी कान को बंद कर देते हैं, ढीठ बने हुए हैं, नाठे बने हुए हैं। और मेरे प्रियो आज मैं एक वचन पढ़ रहा था थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय में, और उसके 19 वचन और 20 वचन क्या कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हालेलुया। जब परमेश्वर के अगुए के द्वारा कोई भी बात की जाती है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो भविष्यवाणी की जाती है, इसलिए बाइबल कहता है उसको तुच्छ मत जानो और अपनी आत्मा को ना बुझाओ। बाइबल कहता है, और मेरे प्रियो बाइबल कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। 21 कहता है सब बातों को परखो और जो अच्छी उसे पकड़े रहो। मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए संदेश देता है तैयारी के लिए, नई आशीषों के लिए, अपनी भोज में निमंत्रण दे रहा है, प्रभु बुला रहा है।
जिस तरह से हम लोग वचन में देखेंगे, लूका की पुस्तक उसके 14 अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का, और मैं कहता हूं ये दृष्टांत जो है यीशु मसीह अपने विषय में देता था। किस तरह से हम लोग देखेंगे, लिखा गया उसके लूका उसके 14 उसके 15 से जब हम लोग देखते हैं 22 वचन तक, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत की बातें कर रहा है। धन्य वे जो है परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। और मैं यहां पे कहना चाहता हूं, धन्य वे जो है जो कलीसिया में बैठकर परमेश्वर के संदेशों को सुनते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के पास शैतान आया, उसने कहा, जब उपवास में 40 दिन यीशु मसीह उपवास में रहा, उस उपवास में शैतान जब उसकी परीक्षा की, उसने कहा कह दे, क्योंकि उसको भूख लगी थी, कहा कह दे पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं किंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज उसी रोटी के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य वे हैं जो परमेश्वर की कलीसिया में बैठकर, जहां पे मसीह विद्वान है, जहां पे परमेश्वर उपस्थित है, बैठकर उस जीवन की रोटी, उस आशीषों की रोटी, उस वचनों की रोटी खाता है। और कहता है 16 वचन, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि प्रभु अपने लोगों के घर में गया और अपने लोगों को संदेश दिया, भोज दिया, आओ आओ आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक भोज तैयार किया है, आओ खाओ, आशीष पाओ, तृप्त हो जाओ। और बाइबल कहता है जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ से निमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। यहां पे बाइबल कहता है कि अपने दास के द्वारा कहला भेजा कि भोज तैयार है, आशीष तैयार है, जीवन की रोटी तैयार है। और बाइबल कहता है वो अपने दास के हाथ से आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। आमंत्रित, आप इस संसार में आमंत्रित किसे करते हैं? जब आपके जीवन में कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो आप निमंत्रण किसे देते हैं? जिसे आप जानते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, जिसे अपना मानते हैं, जिसके साथ आपका रिलेशन है, जिसके साथ आपका संबंध है, उसको आप निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं। आइए, मैंने भोज तैयार किया है, आओ मेरे भोज में शामिल हो जाओ। उसी तरह से यीशु मसीह जो है इस वचन के द्वारा क्या कर रहा है? प्रतिदिन अपने अगुओं के द्वारा आशीष तैयार करता है, कहता है उसके आशीषों के द्वारा कहता है अपने अगुओं के द्वारा, आओ तुम्हारे लिए आशीष तैयार है, भोजन तैयार है। और अपने अगुए के द्वारा क्या करता है? निमंत्रण देता है उन विश्वासियों के, उन लोगों को जिनको यीशु मसीह ने ढूंढने के लिए आया, जिनको यीशु मसीह ने अपनी संतान ठहराया। लेकिन बाइबल कहता है 18 वचन देखेंगे, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। हालेलुया। और पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य कि उसे देखूं, और मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। 19 वचन कहता है, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने के लिए जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। 20 कहता है, 20वां वचन कहता है, एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। 21 वचन कहता है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों में और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया और फिर भी जगत खाली है। हालेलुया। मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, लोगों का जो है बहाना हो जाता है। किस तरह से लोग बहाना करते हैं? पहले व्यक्ति ने क्या बहाना किया? मैंने खेत मोल लिया है। जिस तरह संसार में जब कटनी का समय आता है तो हाय कटनी, हाय कटनी, हाय कटनी,
तब कलीसिया में समझ में आता है ओ कटनी का समय है, इसलिए कलीसिया खाली है। उनके पास बहाना हो जाते हैं कि अभी हमने धान की कटाई की, अभी उसको सटकना है, उसको साफ करना है, दराना है। फिर और लोग बहाना करने लगते हैं, मैंने शादी की है, हमारे घर में मैंने बेटी की शादी की है, इसलिए मेरे पास खाली समय नहीं है, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। मैंने किसी के घर में शादी लगाया है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा काम है, ये है वो है, मुझे किसी घर में जाना है, किसी को खुश करना है, किसी को आनंद करना है। बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने। लेकिन मैं प्रियो, जब सब लोग बहाना करने लगते हैं तब वो दास यीशु मसीह साथ से कहता है कि प्रभु आमंत्रित लोग नहीं आए, जिनको तूने अपना संतान ठहराया वो नहीं आए, जिनको तूने संदेश दिया कि भोज तैयार आ जाओ, आशीष तैयार आ जाओ, नहीं आए। यीशु मसीह ने क्रोध में आकर कहा हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा आओ, आशीष तैयार है, छुटकारा तैयार है, भोज तैयार है। लेकिन लोगों ने क्या किया? बहानाबाजी की, जिसके कारण प्रभु क्रोध में आकर उन लोगों को बुलाया, बाजारों में से बुलाया। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि जिन्हें प्रभु ने आमंत्रित दिया वो लोगों ने अपनी आशीषों को खो दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, वो संसार के विलासाओं में लगे हुए हैं, लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में नहीं है। उन्हें लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक में लिखा गया उसके 3 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है कि मैं अभी भी अधूरा हूं। प्रभु के पास ज्ञान का भंडार है, आत्मा का भंडार है, सामर्थ्य है, अभिषेक है, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण है, उसके ज्ञान समझ में परिपूर्ण है, उसके जीवन में कोई वस्तु की घटी नहीं है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, अभी भी अधूरा हूं, लेकिन अभी भी मैं दौड़ रहा हूं उस आशीषों को पाने के लिए, उस खजाने को पाने के लिए जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसकी खोज कर रहे हो? प्रभु आपको भोज में बुला रहा है, उस आशीषों की भोज में जिसके लिए आपके लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, विश्वास करें ये प्रभु आपके लिए दिया है। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के द्वारा सुनने वालों के जीवन में एक बड़ी आशीष आने दे, एक बड़ी छुटकारा आने दे प्रभु यीशु मसीह, और इनकी जीवन में ओ प्रभु यीशु मसीह हर जरूरतें पूरा होने दे। प्रभु आज इस वचन को सुनते ही, प्रभु जब ये भोज में तैयार होते हैं, इस वचन को सुनते हैं, अर्थात आपने इन्हें भोज में बुलाया है, आपने आशीषों को भोज में तैयार किए हैं, और प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुनते ही इनकी जीवन में आशीष आने दे, सामर्थ उतर के आने दे, छुटकारा उतर के आने दे, इनकी जीवन में हर एक खोई हुई चीज वस्तु वापस आने दे यीशु मसीह के नाम से। सारे दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, अंधकार की शक्तियों का प्रभाव यीशु के नाम से निकले इनके जीवन से। प्रभु ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे, आशीषों की खोज में रहे, तेरे वचनों की खोज में रहे यीशु मसीह। ऐसा मन, ऐसा हृदय दे ताकि ये अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी आशीषों को देखे। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करें मेरे प्रियो, और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। जय मसीह की।